आज बड़ी खबरों का। आरपीएन सिंह यूपी चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका देते हुए बीजेपी में शामिल हो गए। इस मौके पर यूपी बीजेपी के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा, यूपी बीजेपी चीफ स्वतंत्र देव सिंह, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि 32 सालों तक मैं एक पार्टी में रहा, पूरे लगन से मैंने काम किया, लेकिन वो पार्टी अब वो रह नहीं गई जिसमें मैंने काम किया था। पीएम ने राष्ट्र निर्माण के लिए जो किया उससे मैं बहुत प्रभावित हूँ। आरपीएन सिंह ने आज ही कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे के बाद उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मैं प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और मार्गदर्शन में राष्ट्र निर्माण में अपने योगदान के लिए तत्पर हूं। नमस्कार मित्रों, आज तो शब्द आरपीएन सिंह जी के ही चलेंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी में उत्तर प्रदेश की प्रादेशिक नेतृत्वों की उपस्थिति में हमारे प्रदेश के आदरणीय अध्यक्ष स्वतंत्र देव जी, पार्टी के 2 वरिष्ठ नेता, 2 उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में उनकी वरिष्ठ सहयोगी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, उत्तर प्रदेश की सह प्रभारी तथा देश की सूचना और युवा व्यापार विभाग के मंत्री आदरणीय अनुराग ठाकुर जी, हमारे राष्ट्रीय मीडिया प्रकोष्ठ के प्रमुख राज्यसभा के सांसद डॉक्टर अनिल बलूनी जी, संजय मयूख जी तथा आज भारतीय जनता पार्टी तहे दिल से उत्तर प्रदेश से कई भूमिका को निभाते हुए कई बार विधायक, प्रतिनिधित्व, भारत सरकार में मंत्री की भूमिका में जिम्मेवारी निभाना तथा कांग्रेस पार्टी की विभिन्न संगठनात्मक कामों में बड़े जिम्मेवारी के साथ काम करने वाले आदरणीय आरपीएन सिंह जी को मैं भारतीय जनता पार्टी की परिवार में स्वागत करता हूं। उनके साथ आज 2 सहयोगी भी पार्टी में शामिल हुए, उनको भी मैं स्वागत करता हूं। मैं आज की स्वागत के अवसर पे उत्तर प्रदेश में जब चुनाव समर शुरू हो गया है, भारतीय जनता पार्टी निरंतर पिछले 8 सालों से जनता की विश्वास प्राप्त कर रही है, विशेष करके उत्तर प्रदेश की विश्वास प्राप्त कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व, उत्तर प्रदेश सरकार की सुशासन, वहां की लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की नेतृत्व, आज पुनः उत्तर प्रदेश की जनता के लिए हम जनता के पास उसी विकास, गरीब कल्याण योजनाएं और उत्तर प्रदेश में सुधरी हुई कानून व्यवस्था को लेकर हम चुनाव के अंदर जा रहे हैं। उस समय में हमें अत्यंत प्रसन्नता के साथ मैं कहूं, प्रधानमंत्री जी की नेतृत्व को स्वीकार करते हुए विकास के मुद्दे को अपनाते हुए, गरीब कल्याण की सही मायने में विश्वास रखते हुए उत्तर प्रदेश को देश की 1 नंबर बनाने के लिए आज हमारी साथ आरपीएन सिंह की ज्वाइनिंग हुई है। और आरपीएन सिंह जी ऐसे एक व्यक्ति है जिनके बारे में एक शब्द कहना उचित होगा। कभी कभी हमारे जो 2, मेरे लिए तो बड़े अत्यंत प्रसन्नता की बात है, जब से मैं 2004 लोकसभा आया तब से मैं सिंधिया जी के पीछे पड़ा हुआ था। सिंधिया जी, आप सही नेता गलत जगह पे हो। ऐसे ही मैं 1-2 बार आरपीएन सिंह जी जब भारत सरकार में शायद नॉर्थ ब्लॉक में बैठते थे, तब मैं उनको एक बार हमारी इलाके की कुछ प्रसंगों लेके गया था। फिर भी उनको भी बहुत मेरा मित्रता नहीं था, तब भी मैंने कहा था कि आप जैसे व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी के साथ होनी चाहिए, देश को आगे ले जानी चाहिए। आज इसीलिए
मैं बहुत दोनों को धन्यवाद देता हूं। सिंधिया जी पहले आ गए थे और आरपीएन सिंह जी जैसे व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में आना, मोदी जी की नेतृत्व को स्वीकार करना, ये एक शुभ संकेत है। मैं आज के अवसर पे फिर उनको पार्टी में स्वागत करता हूं। मेरा आरपीएन सिंह जी से आग्रह है कि मीडिया के बंधुओं को संबोधित करें। मंच पे आसीन उत्तर प्रदेश के प्रभारी, देश के मंत्री, परम श्रद्धेय आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी, दाएं से शुरू करता हूं हमारे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी, हमारे भाई केंद्र में मंत्री सह प्रभारी उत्तर प्रदेश के भाई अनुराग ठाकुर जी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के क्रांतिकारी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जी, मेरे भाई केंद्र में मंत्री आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, मीडिया के प्रभारी आदरणीय अनिल बलौनी जी, मैं राज्यसभा सदस्य भूल के बोलना चाहता था। सबसे पहले तो मैं धर्मेंद्र प्रधान जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरे बारे में ऐसे शब्द इस्तेमाल किए कि जिसके शायद मैं लायक नहीं हूं। आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम श्रद्धेय जेपी नड्डा जी, हमारे देश के कीर्तिपुंज प्रधानमंत्री परम श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी, ओजस्वी केंद्र में गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और धर्मेंद्र प्रधान जी और मंच पे जितने लोग आसीन हैं, उन सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के परिवार में मुझे सम्मिलित किया। कुछ ही सालों में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्राचीन संस्कृति को 21वीं सदी से जोड़कर हिंदुस्तान को राष्ट्र के निर्माण में जो कार्य किया है, पूरा देश उसको सराह रहा है। 32 सालों तक मैं एक पार्टी में रहा, ईमानदारी से, लगन से मेहनत किया, परंतु जिस पार्टी में इतने साल रहा वो अब वो पार्टी रह नहीं गई जहां मैंने शुरुआत की थी, और ना तो वो सोच रह गई। अगर देश में राष्ट्र निर्माण करना है और देश में आगे बढ़ाना है तो मैं एक छोटे कार्यकर्ता के हैसियत से हमारे ओजस्वी प्रधानमंत्री जी के सपनों को पूरा करने के लिए जो भी प्रयास होगा अवश्य करूंगा। बहुत सालों से, बहुत समय से तमाम लोग मुझसे कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी में आपको जाना चाहिए। बहुत समय से सोचा, पर अंत में यही कह सकता हूं प्रधान जी, देर आए दुरुस्त आए। आज उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं, 4 और राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, परंतु सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश का हूं, उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का दिल है। हिंदुस्तान में जब प्रगति होगी तो देश में प्रगति होगी। पिछले 7 सालों में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो बड़ी योजनाएं उत्तर प्रदेश में हुई हैं, पूरे उत्तर प्रदेश ने देखा है। और पिछले 5 सालों में जो डबल इंजन की सरकार योगी जी उत्तर प्रदेश में, प्रधानमंत्री जी देश में, हमारे उप मुख्यमंत्री गण संगठन ने जिस तरह की बड़ी योजनाएं और निर्माण, मुझे गर्व है कि मैं पूर्वांचल से आता हूं
और पूर्वांचल में जिन योजनाओं के बारे में प्रयास किया जाता था, जो सपनों में देखा जाता था, आज उनको हकीकत में पूर्वांचल के लोगों ने देखा है और उसको उतारने का काम डबल इंजन की सरकार ने किया है। बहुत सालों से उत्तर प्रदेश में राजनीति कर रहा हूं और आप उत्तर प्रदेश से सब लोग वाकिफ हैं। कानून व्यवस्था को जिस तरह ठीक करने का काम इन 5 सालों में इस सरकार ने किया है कि अगर कानून व्यवस्था ही उत्तर प्रदेश में नहीं रह जाएगी तो उत्तर प्रदेश और देश कहां जाएगा। ज्यादा ना कहते हुए मैं फिर से आप सबको धन्यवाद देता हूं और विश्वास दिलवाता हूं कि एक छोटे से कार्यकर्ता के साथ देश के निर्माण में, उत्तर प्रदेश के निर्माण में। उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में नीतीश कुमार का पार्टी जनता दल यूनाइटेड अकेले चुनाव लड़ रही है। पार्टी ने बिहार में अपने सहयोगी दल बीजेपी के साथ यूपी में गठबंधन नहीं किया, जिसे एनडीए के इस गठबंधन के कमजोर पड़ने के तौर पर देखा जा रहा है। अब पार्टी की तरफ से उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी गई है, जिसमें 20 उम्मीदवारों के नाम हैं। जेडीयू राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह ने इससे पहले बताया था कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन में सहयोगी पार्टी के तौर पर भाजपा नेतृत्व से अब तक सकारात्मक निर्णय की सूचना न मिलने की स्थिति में जदयू की तरफ से 26 सीटों की पहली लिस्ट जारी की जा रही है। उम्मीदवारों की घोषणा भी जल्दी होगी, लेकिन फिलहाल 20 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हुई है। हालांकि पार्टी नेता किसी त्यागी ने बताया है कि कुल 51 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला हुआ है, यानी आने वाले दिनों में बाकी के उम्मीदवारों की लिस्ट भी अब जारी कर दी जाएगी। देश के 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन चुनावी रैलियों पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है, जिसके चलते नेताओं को वर्चुअल तरीके से लोगों तक अपनी बात पहुंचानी पड़ रही है। पंजाब चुनाव को लेकर भी पार्टियां वर्चुअल तरीके से लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। इसी क्रम में अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी पंजाब में लोगों को संबोधित करेंगे। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने बताया है कि राहुल गांधी 27 जनवरी को पंजाब आने वाले हैं। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने ट्विटर हैंडल से यह जानकारी दी। साथ ही राहुल गांधी के पूरे शेड्यूल का ब्यौरा भी दिया गया है। सिद्धू ने कहा कि हमारे विजनरी नेता राहुल गांधी जी 27 जनवरी को पंजाब आएंगे। कांग्रेस का हर कार्यकर्ता पंजाब में उनके स्वागत के लिए तैयार है। कोरोना की स्थिति का आकलन करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने 9 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करी। इन राज्यों में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली, लद्दाख, उत्तर प्रदेश और चंडीगढ़ शामिल हैं। इस बैठक में कोविड प्रबंधन, दैनिक मामलों की संख्या और राज्य में वैक्सीनेशन की स्थिति के बारे में चर्चा की जाएगी। गौरतलब है कि देश भर में कोविड के नए वेरिएंट के मामले जहां कुछ राज्यों में तेजी से बढ़ रहे हैं, तो वहीं कुछ राज्यों में इन मामलों में काफी कमी भी आई है। लेकिन देश में अभी भी हर रोज लगभग 3 लाख से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर केंद्र सरकार हर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री से लेकर अधिकारियों तक से लगातार समीक्षा बैठक करते हुए स्थिति पर पैनी नजर बनाए हुए है। दिल्ली सचिवालय पर आज दिल्ली सरकार द्वारा गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन किया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ध्वजारोहण के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करी। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने संबोधित भी किया। केजरीवाल ने अपने संबोधन में दिल्ली में कोरोना की मौजूदा स्थिति से लेकर सरकार के कामकाज का ब्यौरा दिया। उन्होंने अपने पूरे भाषण में बाबा साहेब अम्बेडकर और भगत सिंह के विचारों और उनके जीवन के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार इन दोनों के दिखाए रास्ते पर ही आगे बढ़ेगी। इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल ने यह ऐलान भी किया कि अब दिल्ली के सभी सरकारी दफ्तरों में बाबा साहेब अम्बेडकर और भगत सिंह की तस्वीर लगाई जाएगी। अब किसी मुख्यमंत्री और नेता की तस्वीर नहीं लगेगी। इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे केकेडी न्यूज के साथ।